नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा एक बड़ा ही अहम मुद्दा लेकर आए हैं, क्योंकि आप अब जानते हैं जिस तरह से हम अपने से कोई भी बात को नहीं लेकर आते हैं, पर अगर जनता या किसी को भी अगर हमारी ज़रूरत होती है मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने की, तो हमारी ड्यूटी बन जाती है उस बात को सामने लाने की। जम्मू में काफ़ी सारे हमारे एसपीओ, जम्मू की कश्मीर की अगर बात करें, हमारे एसपीओ भाई जो बंधु लगे हुए हैं, अपनी ड्यूटी जो निभा रहे हैं, आतंकवाद के सामने भी वो सीना ताने हमेशा खड़े रहते हैं। कई हमारे एसपीओ शहीद भी होते हैं और कहीं ना कहीं बार बार हम उनकी आवाज़ को सामने लाते रहे। इसी के चलते सेवा सिंह बाली जी ने भी एक मसीहा बनकर उनकी आवाज़ को हमेशा सामने लाया। आज की जो बात हम ये लेकर आएंगे, काफ़ी जगहों से हमें जो कि मैसेजेस आ रहे थे कि एसपीओ की, खास करके जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर एसपीओ की बात करें तो आज कम से 14 तारीख हो गई है, उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। यानी एसपीओज हैं, जितनी भी सैलरी मिलती है पर वो अपने परिवार के लिए यानी अपने देश के लिए अपना काम कर रहे हैं, जोखिम में अपनी जानों को डालते हैं, आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं। जहां पर भी इमरजेंसी होती है हमारे एसपीओज भी वहां ड्यूटी देते हैं, तो सैलरी उन्हें भी टाइम पर मिलनी चाहिए। अगर एक परमानेंट पुलिस कर्मी को मिलती है, ऑफिसर को मिलती है या एक कांस्टेबल को मिलती है, उसी के चलते जो हमारे एसपीओज भाई बंधु हैं उन्हें भी सैलरी समय पर मिलनी चाहिए। उनका भी परिवार है, वो भी अगर आपने काम कर रहे हैं, अपना परिवार तो उनका भी है, उन्होंने भी अपने परिवार का पालन पोषण करना है। चाहे सैलरी कम ही सही, पर फिर भी वो देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। काफ़ी जगहों से हमें फ़ोन भी आ रहे हैं, सुबह से काफ़ी बार फ़ोन आ रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, पर हम अपने डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी से, आईजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी, मुकेश सिंह जी से ये निवेदन करते हैं, हमारे एसपीओज जो शाना बिशाना आपके साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट का एक अहम हिस्सा है। और कई बार डीजीपी जम्मू ने जब प्रेस वार्ता की, उन्होंने भी ये कहा, काफ़ी सारे उनके लिए कदम भी उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हीं से उम्मीदें हैं कि डीजीपी दिलबाग सिंह जी से कि एसपीओ की जो सैलरी उन्हें भी समय पर दी जाए। चलिए, एक एसपीओ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर क्यों, क्या इशू है उनका, क्योंकि हमें काफ़ी फ़ोन है, उसी के चलते हमने आपसे बात करने का प्रयास किया, उनकी बात को आप तक रखने का प्रयास किया, क्योंकि वो एसपीओ। हेलो जी, जी नमस्कार जी मैम। जी। भैया क्या क्या आप भी एक एसपीओ, क्या इशू हुआ बताइए आप ज़रा। The person you are speaking with has हेलो put your call on hold. हेलो। Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को इस होल्ड समय पर। शायद उनकी का बाकी मैम जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब डिस्ट्रिक्टों में मिल गई है मैम। जी जी। सिर्फ ने अच्छा आप तो लोगों हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं मिल रही मैम? हमें तो किराए से भी निकाल रहे लोग, हमारे बच्चों को स्कूल से भी निकाला जा रहा है, जी हम जी, कहाँ जाएंगे मैम? मतलब कि इसी महीने पहले भी हुई है, इसी महीने लेट हुई है सैलरी। नहीं मैम, इसी में The person you are speaking with has put your शायद इन call इन on भैया को फोन hold. चला रहा नहीं आ Please रहा, stay. बार बार होल्ड पे इनका फोन आ रहा है। हेलो हेलो जी हेलो। मैम। भैया आप इधर ध्यान दीजिए ना, आप आपकी बात में लाइव में आपको ऑडियो में लिया है। हम पूछ रहे हैं कि आपको कितनी तारीख को सैलरी मिलती है हर महीने। मैम हमें हर महीने जो है 6 तारीख को सैलरी मिल जाती है, जी बजाय जी 7 या 6 में मिल जाती है जी मैम। जी। आज 14 तारीख को ही आपने पूछने की प्रयास किया डिपार्टमेंट से कि आखिर क्यों इस बार सैलरी नहीं दी गई? अभी आज 14 हो गई है। मैम डिपार्टमेंट के अकाउंट सेक्शन में सभी ने बार बार फोन किया, उन्होंने कहा हमारे पास ग्रांट नहीं है, पैसा नहीं, हम कहाँ से देंगे? बाकी ये जी जी। आला अफसर ही कर सकते हैं जो हाँ, करेंगे, हम तो छोटे पर मुलाजम है ना ग्रांट उनको। की अगर बात हुई तो सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए ग्रांट नहीं है क्या? जी मैम, श्रीनगर में पता किया, उनको उनको भी 11 तारीख को सैलरी मिल गई है, लेकिन जी जी हमें अभी तक नहीं। हमें तो घर से किराएदार भी बोल रहे हैं कि मकान मालिक के खाली करो कमरे, जी स्कूल जी। वाले तो बोल ही रहे हैं कि बच्चों को हम एग्जाम नहीं देने देंगे। यानी आपका जो तो मैम घर का दारोमदार आप ही की सैलरी पर है। मैम रुपया 15,000, 14,000 या 16,000 तनख्वाह या 15,000 हमारी है, तो 12,000 तो उसमें मैम हम देखते हैं कि हमें आएगी तो हम किराया भरेंगे, या और बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल तो समझ, अगर हम ड्यूटी कहीं देते मैम, हम खाना भी नहीं खाते दिन का, अब यकीन मानोगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग हैं पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि उनको नहीं मिली, एसपीओ को नहीं मिली? मे भी एक आध दिन जी के मैम बाद नहीं आ मिली जाए है जी। मैम। मे भी एक आध दिन तक आ जाए या कोई कोई इशू हो, पर ये चीज़ जैसे आप बोल रहे हैं कि सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें फ़ोन अलग अलग एरिया से सुबह से फ़ोन आ रहे हैं जम्मू से कि हम एसपीओ का काम करते हैं पर हमें सैलरी नहीं मिली है। तो आगे कभी ऐसा नहीं हुआ भैया? मैम आगे तो कभी नहीं हुआ, लेकिन अब जब प्रॉब्लम हुई है तो तभी हम मैम आप मतलब आपसे बता रहे हैं ना नहीं, अपना आपको आपको प्रॉब्लम, क्या तो रीज़न किसको बताया बताएं? जा रहा है, क्यों आपकी सैलरी यानी कि बंद है, या क्यों सैलरी नहीं मिल रही, ये क्या रीज़न एक? ये मैम बोल रहे हैं कि ग्रांट नहीं है, अकाउंट सेक्शन वाले बोल रहे हैं, हम्म। ऐसा नहीं है हमारे पास। जी जी। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो जिस तरह से बाकियों को मिला है?
मैम फिर वो अफसरों पे डिपेंड करता है, अफसर किस हिसाब से करते होंगे अपने हिसाब से, हमें तो मैम उतना मालूम नहीं। और हम तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते ना, बेल्ट फोर्स वाले नहीं बिल्कुल ना कर बिल्कुल सकते बिल्कुल, रोड हम जाम या समझते हैं, कहीं। बिल्कुल भैया हम समझते हैं आपकी बात को। आपके ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, भले ही आपने वर्दी तो पहनी है, बेल्ट फोर्स के हैं, पर आप बोल भी नहीं सकते अपनी मांग को लेकर। चलिए कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे आपकी ये वीडियो जो है डीजीपी जम्मू तक जाए। हम सेवा सिंह बाली जी से भी बात करते हैं, आप क्या जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, उनसे जानने का प्रयास करें आखिर जम्मू डिस्ट्रिक्ट में क्यों हमारे एसपीओ भाइयों को सैलरी नहीं अभी तक मिलेगी, क्योंकि परिवार सबका है और 5 या 6 तक जो भी ड्यूज़ हैं उनको भी क्लियर करने होते हैं। लोग परेशान, आजकल के दौर में कोई भी इंतजार नहीं करता जिन्होंने पैसे लेने हो, तो मकान का किराया देना होता, बच्चों की फीस देनी होती है। चलिए धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे एसपीओ जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आगे हमें सैलरी मिल जाती थी पर आज नहीं मिली है, और जब हमने अकाउंट सेक्शन में जाकर पता किया, ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, हमारे जो एसपीओ भाई हैं वो बता रहे हैं, जब हमने अकाउंट सेक्शन में बात की उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है, क्योंकि हमारा काम है जनता कोई भी हो, कोई भी उनका मुद्दा हो आप तक लेकर आना, अपने हमारे जो आला अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन तक लेकर आना। हमें उम्मीद है डीजीपी जम्मू हमारे दिलबाग सिंह जी एक बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, पुलिस टीम को हेड कर रहे हैं आईजीपी मुकेश सिंह जी, और खासकर ये ऑफिसर जो हैं बड़े होनहार ऑफिसर हैं और इनकी पूरी टीम काफ़ी होनहार है। हम उम्मीद करते हैं अब तक ये जब खबर पहुंची आप हमारे एसपीओ भाइयों का ये मुद्दा ज़रूर हल करेंगे, चाहे भाई हो या बहनी हो, जो भी लगे हुए हैं इस एसपीओ के तहत, जो अपनी यानी कि जानों को जोखिम में डाल के आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़ा हो जाते हैं, चाहे ये कहें कि सरहदों पर भी दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े होते हैं, उनका भी परिवार है, परिवार तो उन्होंने भी पालना है। तो एक दिन की भी अगर देरी हो जाती है तनख्वाह में तो वो वही जानता है कि किस कदर वो मुश्किल उनके लिए हो जाता है। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं जो भी समय हमें देख रहे हैं इस वीडियो में आप अपनी राय ज़रूर रखिए, इस वीडियो को जितना हो सके साथ साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे एसपीओ भाइयों की जो सैलरी है जल्द से जल्द रिलीज़ हो जाए। हम डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी से उम्मीद करते हैं वो जब ये वीडियो को देखेंगे वो ज़रूर इस मसले में इंटरवीन करेंगे तो हमारे एसपीओ भाइयों की सैलरी जल्द से जल्द रिलीज़ हो, क्योंकि परेशानी हो तभी वो परेशानी के आलम में आकर आज हमसे बात करें। और कोई भी यानी कि कोई भी अभी एक कि उन्हें उन्हें ये भी नहीं पूरी तरह से बताया जा रहा कि आखिर मुद्दा क्या है। उनका ये कहना है, यही बताया जा रहा है कि अभी अकाउंट्स सेक्शन में जाकर के उन्होंने कहा हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर वाकई फंड का इशू है तो फिर फंड्स तो पूरे जम्मू कश्मीर डिवीज़न में हर डिस्ट्रिक्ट में कैसे आ रहे हैं, यानी कि फंड सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लिए फंड्स नहीं है। हम कोशिश कर रहे थे सेवा सिंह बाली जी से बात करने की, क्योंकि जब से इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया एक समय वो था कि सेवा सिंह बाली इन जितने भी 30-35 जितने भी हज़ार जो एसपीओ से उनकी आवाज बने हुए थे एक मसीहा के तौर पर जूही हेलो हेलो जी सेवा सिंह बाली जी नमस्कार। नमस्कार जी। सेवा सिंह बाली जी, क्या आप जो एक मसीहा के तौर पर इन्हीं जितने हज़ारों की तादाद में एसपीओ से आप उनकी आवाज़ बने थे, पर आज कहीं आप नज़र नहीं आ रहे सेवा सिंह बाली जी, वो एसपीओ भी आपको मिस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ उठाने वाले। क्या लगता है भाजपा में जाकर आप थोड़ा किनारा कशी कर रहे हैं क्या? नहीं मैम ऐसा कोई नहीं है। जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के एसपीओज हैं, जी मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूंगा जो डेली वेजेस के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जी उनके मैटर को देखने के लिए, उसमें भी मैंने जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओज हैं उनका मुद्दा जो है उस कमेटी के सामने भी रखा था और साथ साथ में ऑनरेबल कोर्ट में भी चल रहा है। और जी मैंने जो बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडर हैं उनके नोटिस में लाया है, एलजी साहब के नोटिस में लाया है, इसमें प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हो रही है और कोर्ट की तरफ से भी एक लेटर इशू हुआ है जो फाइनल रिपोर्ट मांगी गई है पुलिस हेडक्वार्टर से, और उसके बाद जो है कोर्ट का डिसीजन भी आ जाएगा। और मैं हमेशा इनकी आवाज के साथ बना हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी किस्म की खामोशी हमारे तरफ से नहीं होगी। क्योंकि सेवा सिंह बाली जी, आपको पता हम जब भी बात करते हैं तथ्यों के आधार पर बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ एसपीओ भाइयों के हमें फ़ोन भी आए थे, हमने उनसे कहा कि आज एक इशू बना था, उनका आज 14 तारीख हो गई है, हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के एसपीओ हैं उन्हें सैलरी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि हम जब अकाउंट सेक्शन में उनसे बात की तो उन्होंने कहा फंड्स नहीं है। अगर फंड्स नहीं है तो फंड्स जम्मू में ही क्यों नहीं है, ये थोड़ा इशू बना हुआ है। तो हमने कहा कि आप सेवा सिंह बाली जी से बात करिए। उन्होंने कहा जब से भाजपा उन्होंने ज्वाइन किया सेवा सिंह बाली जी तो हमारा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था, वैसी कोई जी तो ऐसा कोई वो जी मैं तो
वो मैंने इनका जो मसला है, जो सैलरी की आप बात कर रहे हो, मैं कल ही उधर पुलिस हेडक्वार्टर में डीजी साहब के पास ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि एक आर्डर हमने करवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एमएचए से, होम मिनिस्ट्री से, कि जम्मू कश्मीर के हर एक एसपीओ को 7 तारीख से बिल्कुल। पहले सैलरी मिल जानी हाँ, चाहिए। बिल्कुल, वो बिल्कुल आर्डर सर। बाकायदा तौर पर है, और वो मैं कल एडवाइजर साहब के नोटिस में लाऊंगा। और ये जी। बड़े अफसोस की बात है, एक तो इनको बेचारों को पहले ही सैलरी बहुत कम मिलती है, और वो भी टाइमली न मिली है, तो इसलिए मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से भी जी। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जितने भी एसपीओज हैं उनको सैलरी फौरी तौर पर वागुजार की जाए, जी। और जो बाकी जो इनके मुद्दे हैं, जो इनका मसला है, वो बराबर मैं इनके साथ बना हुआ जी, हूँ। जी। और एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जी। कि इनको जो भी मसला इनका है उनको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। धन्यवाद सेवा सिंह बाली जी, उम्मीद करते हैं कल आप जल्द से जल्द इनका मसला हल करवाने की कोशिश बिल्कुल, करेंगे। कल मैं कार्रवाई करके सॉरी। आपको फिर जानकारी दूंगा। जी धन्यवाद सेवा सिंह बाली जी। ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली जी, क्योंकि हमारा काम है सवाल पूछना, और जो हमेशा आवाज़ उठाते हैं एसपीओ की। उन्होंने कहा कल ही तुरंत ये डीजीपी सर के पास जाएंगे, और जो हमारे पास एक आदेश है कि जितने भी एसपीओ लगे हैं उन्हें 7 तारीख से तक उन्हें सैलरी मिल जानी चाहिए, क्योंकि परिवार उनका भी है, परेशानियां उनकी भी हो सकती हैं। सैलरी चाहे कम ही सही, पर फिर भी कहते हैं आटे में नमक ही सही, पर अपने परिवार को तो चलाना है। तो वो अगर उन्हें भी समय पर नहीं मिलेगी तो कहीं ना कहीं वो लोग परेशान तो होंगे। किसी ने बच्चों की फीस देनी है, किसी ने घर का किराया देना, किसी ने घर का राशन डालना, किसी के घर में कोई बीमार बुजुर्ग है। तो खुद सोचिए, आज जिन्होंने लेना होता है, किराएदार जो मालिक मकान होते हैं, वो 1 मिनट भी वेट नहीं करते हैं कि किराया 2 दिन लेट हो जाए, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में हर किसी ने अपना व्यवसाय किसी ना किसी तरीके से चलाया हुआ है। तो वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यानी कि हमें सैलरी मिले, ताकि हमारे महीने के ड्यूज़ है वो जल्द से जल्द खत्म हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और हम उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो को देखकर हमारे डीजीपी जम्मू दिलबाग सिंह जी, आईजीपी मुकेश सिंह जी, जो बड़े होनहार और काबिल ऑफिसर हैं, वो जल्द से जल्द इनकी जो परेशानी है, जो सैलरी के इशू को जल्द से जल्द रिजॉल्व करेंगे। अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।